जय सिया राम। तो अब तक हमने हनुमान जी की सेवा निष्ठा के बारे में सुना। हनुमान जी ऐसे ही खूब प्रेम से सारी सेवाएं राशि सीताराम जी की करते थे। एक बार की बात है, राज्य अभिषेक के बाद श्री सीताराम जी ने सोचा कि क्यों ना सब राजाओं को बुलाया जाए, आमंत्रित किया जाए, जिससे सबसे भेंट भी हो सके। तो सबको निमंत्रण दिया गया। नारद जी भी अब राम जी के दर्शन करने अयोध्या जी आते जाते रहते थे। एक बार नारद जी के मन में कुछ लीला की मन में आई कि क्यों ना कुछ लीला की जाए, नाम महिमा स्थापित की जाए, सबको बताया जाए कि राम जी से बड़ा राम जी का नाम है। कई बार राम जी वो कार्य नहीं कर सकते जितना राम जी का नाम कर सकता है। तो अब नारद जी ने सोचा कि क्या किया जाए। इतने में नारद जी को आते दिखे काशी नरेश। नारद जी को तो अब एक मिल गया कि चलो भाई, इन्हीं के जरिए कुछ लीला की जाए। उन्होंने काशी नरेश जी को रोका और पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? काशी नरेश जी ने प्रणाम किया नारद जी को और बताया कि राम जी के सुखद दर्शन करने जा रहे हैं, आज तो राम जी ने बुलाया है हमें। तो बस अब खूब प्रेम से उनके दर्शन करेंगे, प्रणाम करेंगे और खूब आनंद लेंगे। काशी नरेश ने बोला कि अब तो खूब आनंद आएगा। कितने समय बाद राम जी आए हैं और वो बस भाव विवल हो ही रहे थे। इतने में नारद जी ने कहा, अरे तुम जा तो रहे हो, वहाँ बहुत सारे राजा भी होंगे, देख कर प्रणाम करना, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, थोड़ी मर्यादा रखना। राजा ने कहा, हाँ हाँ वो तो मैं जानता हूँ। उन्होंने कहा कि वहाँ तो ना विश्वामित्र जी भी आए हुए हैं, उनको मत करना प्रणाम। अरे तो काशी नरेश जी ने कहा कि वे अब राजा नहीं है, वे तो राम जी के गुरु जी है, उनको कैसे नहीं प्रणाम करूंगा मैं, उनको तो प्रणाम करना ही चाहिए। तो नारद जी ने उन्हें अब समझाया कि नहीं नहीं, वो तो पहले राजा थे और ऐसा कोई बात नहीं, तुम उन्हें मत करो। अब नारद जी जिसको कुछ समझाना चाहे कैसे कुछ ना समझे। अब तो वो नारद जी की बातों में आ गया। अब नारद जी को तो लीला करनी थी, नाम महिमा स्थापित करनी थी, तो आवश्यक था। अब तो वो नारद जी की बातों में आ गए और गए वहां, सबको प्रणाम किया यथा जोग्य, और विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया। अब तो ये पंक्ति भेद हो गया और ये तो बहुत बुरी बात है। सबको प्रणाम करे और एक जने को छोड़ दो, वो भी राम जी के गुरु जी को, जो उच्च स्थान पे हो, उन्हें छोड़ दो तो कितनी गलत बात है। ये तो मर्यादा के खिलाफ है और उनको भी बहुत बुरा लगा। अब वे तो क्रोधित हो गए, वो उठे और उन्होंने खूब कोप किया। उन्होंने कहा कि राम जी, राम भद्र, तुम्हारी सभा में देखो कितना अन्याय अमर्यादित व्यवहार हो रहा है। यहाँ ये राजा सबको प्रणाम कर रहा और मुझे प्रणाम नहीं कर रहा, ये तो बहुत गलत बात है। यदि ऐसी ही मर्यादा अमर्यादा रही तुम्हारे राज्य में तो सर्वनाश निश्चित है। काशी के अगर राजा ही ऐसे होंगे तो उनकी तो प्रजा भी ऐसी होगी, यही सब सीखेंगे। अब ये यहाँ आएंगे तो यहाँ भी सब यही सीखेंगे कि किसी को प्रणाम करो किसी को मत करो, ब्राह्मणों का आदर नहीं होगा। और यदि ब्राह्मणों का ही आदर नहीं होगा तो क्या व्यवस्था रहेगी। तो ये बहुत अनुचित व्यवहार है, सब मर्यादाएं सब भंग हो जाएंगी ऐसे तो। अब तो राम जी ने शांत करना चाहा, परंतु वे बहुत कुपित, क्योंकि अब विश्वामित्र जी भी जानते तो थे कि क्या चल रहा है, क्या लीला है। कहीं ना कहीं तो सब मिले जुले ही रहते हैं लीलाओं में। तो विश्वामित्र जी का तो क्रोध शांति ना हो, उनका तो बढ़ता जाए क्रोध, जैसे जैसे काशी नरेश को देखे कि इसने मुझे प्रणाम नहीं किया। अब तो विश्वामित्र जी ने कहा कि ये बहुत गलत बात है और बहुत, इसे तो बहुत ही गलत मर्यादा स्थापित कर रहे हैं। राज्यसभा में इन सबके सामने मेरा अपमान हुआ है, तो हे रामभद्र तुम इनको मृत्युदंड, प्राण दंड दो। अब तो राम जी ने कहा, प्राण दंड? गुरुवर, प्राण दंड दिया जाएगा? अभी इन्हें कोई और दंड देते हैं, समझाते हैं। लेकिन तो विश्वामित्र जी ने कहा, प्राण दंड अर्थात प्राण दंड, प्राण दंड ही इसका एक मात्र दंड होगा। बहुत बड़ा अपराध है ये, पूरे समाज बिगड़ जाएगा इसे अगर ये दंड नहीं दिया गया तो। अब राम जी करते क्या ना करते, अब वे कोमल चित है, लेकिन गुरु आज्ञा भी पालन ना करे तो समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं मान रहे गुरुवर।
राम जी कुछ मर्यादित में रहते हैं तो अब वे बोल भी नहीं सकते। ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वे क्या बोलते गुरुवर के सामने। शास्त्रों में भी कहा है, माता पिता गुरु की वाणी, बिना ही विचार करिए शुभ जानी। माता पिता गुरु की वाणी को बिना विचार जो वो आज्ञा दे करने से भला ही होता है। तो अब राम जी ने क्या करते हुए उन्होंने वशिष्ठ जी की ओर भी देखा, लेकिन वशिष्ठ जी भी कुछ नहीं बोले। उन्होंने कहा, इशारे में कहा कि जो इन्होंने कहा है पालन किया जाए। अब दो गुरुओं की आज्ञा हो गई तो राम जी को पालन करना पड़ा। राम जी ने 3 बाण निकाले और प्रतिज्ञा की कि कल प्रातः काशी नरेश को प्राण दंड दिए जाएंगे। इन 3 बाणों में से इनमें से ही इनके प्राण निकाले जाएंगे। अब तो काशी नरेश बहुत घबराए कि ये क्या हो गया, कैसे वहाँ टिकते। वो गए वहाँ से, भागे वहाँ से कि कैसे मैं बचूं, मैं तो इतने प्रेम से राम जी के दर्शन करने आया था और ये मेरी मति को क्या हो गया, मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया उनके गुरु के प्रति, ब्राह्मण के प्रति, कि अब मुझे प्राण दंड मिलेगा। अब तो लेकिन कोई उपचार ही नहीं था उनके पास। वे भागे कि किससे रक्षा करे, राम जी से तो कौन रक्षा कर सकता है, कोई नहीं जगत में जो राम जी से मुझे बचा पाए, राम जी के कोप से बचा पाए। अब तो भागते भागते नारद जी मिले उन्हें रास्ते में। अब तो उनके चरणों में पड़ गए कि भगवान मैंने क्या बिगाड़ा था आपका, आपने तो सीधा मुझे प्राण दंड दिलवा दिया, अब आप ही मुझे बचाएं। नारद जी ने कहा, हाँ हाँ मैं ही बचाने आया हूँ तुम्हें, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो रोने लगा कि अरे भगवान, वहाँ राम जी ने प्रतिज्ञा कर ली, आप कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, भला ऐसा भी कोई है जो राम जी से बचा पाए। उन्होंने कहा, हाँ सब युक्ति है हमारे पास, संत सब कर सकते हैं, राम जी से भी बचा सकते हैं। तो अब नारद जी ने कहा, जो मैं कहता हूँ वो करो। दक्षिण की ओर जाओ, हनुमान जी की माता अंजना माता के पास जाओ, उनके चरणों में पड़ जाओ, उनकी शरण ग्रहण करो और उनसे रक्षा की मांग करो कि माता हमें बचाइए, उनके शरणागत हो जाओ और शरणागत की रक्षा करना परम धर्म है, माता अवश्य तुम्हारी रक्षा करेगी। अब तो काशी नरेश भागे वे गए अंजना माता के पास और उनके चरणों में पड़ गए, माता मेरी रक्षा कीजिए, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। माता ने देखा कि ये कौन है, पूछा तो कह रहे, नहीं माता कुछ परिचय मत पूछिए, कुछ मत कीजिए, पहले वचन दीजिए मेरी रक्षा करेंगे। अब वो चरी ही ना छोड़े, कुछ बताए ही ना, तो माता को वचन देना पड़ा कि हाँ शरणागत की रक्षा करना परम धर्म है, आपकी रक्षा होगी, आप बताएं तो सही। अब तो राजा ने सारी बात बता दी कि क्या हुआ है। अब तो माता परेशान की ये क्या हो गया, रक्षा भी करनी है तो ऐसे की, लेकिन अब क्या करती, वचनबद्ध थी। शाम को हनुमान जी राम जी की सेवा से निवृत्त होकर थोड़ी देर के लिए माता के पास आते थे दर्शन के लिए। माता के पास दर्शन करने आए तो देखा कि माता कुछ परेशान सी हैं। पूछा, माता क्या कष्ट है, आप बताएं मुझे। अंजना माता ने बोला कि पुत्र मुझे आज कुछ चाहिए तुमसे, एक वचन चाहिए। हनुमान जी ने कहा, माँ वचन की क्या आवश्यकता है, आप आज्ञा दें तो मैं पालन करूंगा, वही मेरे लिए वचन है, माता की आज्ञा पालन करना। माँ ने कहा, नहीं पुत्र आज वचन चाहिए, उसके बाद ही मैं तुम्हें कुछ बता पाऊंगी। हनुमान जी ने कहा, अरे मैया मैं तो राम जी का भक्त हूँ, तो मैं तो अगर बोल भी दूंगा तो वो वचन ही है। कह रही नहीं आज वचन चाहिए। हनुमान जी ने वचन दिया कि ठीक है। तब माता ने बताया कि मैंने किसी को वचन दिया है प्राण रक्षा का, अब आपको वो वचन का पालन करना है। हनुमान जी ने कहा, हाँ हाँ अवश्य, आप बताएं किसकी रक्षा करनी है। तब तो माँ ने आवाज लगाई और काशी नरेश बाहर आए। अब तो हनुमान जी खुश, अरे काशी नरेश मिल गया, ये तो राम जी के पास ले जाता हूँ मैं, राम जी ढूंढ रहे हैं इनको, कल प्रातः प्राण दंड देना है, मृत्यु दंड देना है इसको, बड़ा अपराधी किया इसने, बहुत अपमान किया गुरुजनों का। माता ने कहा, बेटा यही तो है जिसकी प्राण रक्षा तुम्हें करनी है। ये तो सुन के हनुमान जी के पैरों तले जमीन खिसक गई कि माता ये आपने क्या किया, ये आप क्या कह रहे हैं। माँ ने कहा, हाँ बेटा शरणागत है, उनकी रक्षा करना परम धर्म है, अब इसकी रक्षा आपको करनी पड़ेगी। अब तो हनुमान जी बहुत परेशान हुए, बहुत दुखी हुए कि ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं राम जी,
अपने ही प्रभु के खिलाफ कोई भक्त कैसे खड़ा हो सकता है। हनुमान जी बहुत दुखी काशी नरेश को तो भेज दिया कि आप जाइए, अंदर जाइए और सीता राम नाम का जप कीजिए, और स्वयं बहुत दुखी स्वयं अलग चले गए अकेले एकांत में। वहाँ अश्रुपूरित नेत्रों से अपने श्री सीताराम जी का स्मरण कर रहे, माँ का स्मरण कर रहे, जानकी मैया का कि मुझे बचाइए, अब आपके खिलाफ मैं नहीं लड़ सकता, और कैसे मैं प्राण रक्षा करूं, वचन भी नहीं तोड़ सकता, वो भी आपकी मर्यादा है, आपके खिलाफ भी नहीं आ सकता, तो मैं क्या करूं, मुझे इस संकट से बचाइए, कुछ उपाय बताइए कि मैं क्या करूं। अब राम जी तो सबके हृदय में निवास करते हैं, तो क्या कुछ उपाय उन्हें आया। रात भर हुई, अपने श्री सीताराम नाम का जप किया, खूब कीर्तन किया, अश्रुपूरित नेत्रों से कीर्तन किया कि राम जी के खिलाफ नहीं हो सकता, लेकिन प्राण दंड भी कैसे टाला जाए, क्या किया जाए। शिव जी अपने राम जी को, अपनी जानकी मैया को याद करते रहे, रोते रहे। प्रातः हुई, काशी नरेश को बोला चलो। उन्होंने कहा कहाँ चलना है भगवान। उन्होंने कहा अयोध्या जी। कह रहे आपने मुझे वचन दिया है बचाएंगे, या फिर राम जी के पास ले जा रहे हो मरवाने। तो हनुमान जी का नहीं नहीं, मरवाने नहीं ले जा रहे हैं, रक्षा ही करेंगे, वचन दिया है तो रक्षा करेंगे। अब काशी नरेश चल दिए उनके साथ, ले जाकर सरयू जी में कटी पर्यंत जल में, मतलब कमर तक के पानी में खड़ा कर दिया, हाथ में एक करताल दे दी और कहा चलो भाई स्टार्ट हो जाओ कीर्तन करना, श्री राम जय जय राम, और रुकना नहीं चाहिए, खूब भाव से खूब प्रेम से कीर्तन करो। काशी नरेश स्टार्ट हो गए अपना कीर्तन करना, कीर्तन करते रहे। हनुमान जी ने कहा मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अब काशी नरेश रोए कि भगवान आप मत जाओ, राम जी मार देंगे मुझे। उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं होगा, तुम यहाँ चुपचाप अच्छे से प्यार से प्रेम भरे हृदय से कीर्तन करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं आता हूँ अभी। उन्होंने कहा ठीक है। हनुमान जी पहुंचे राम जी की सेवा में। अब राम जी का भी दिन तो हनुमान जी के बिना शुरू ही नहीं होता। अब राम जी की सेवा की। राम जी ने देखा कि हनुमान जी आज कुछ मुख मलिन हो रहा है। पूछा कि पुत्र क्या हो गया आज, क्यों उदास से लग रहे हो। हनुमान जी ने कहा नहीं भगवान कुछ नहीं हुआ, परंतु आज मुझे आपसे कुछ चाहिए। राम जी बहुत प्रसन्न, पहली बार हनुमान जी ने कुछ मांगा, बहुत खुश हुए। कहा हाँ जल्दी बताओ क्या चाहिए आपको। हनुमान जी बहुत संकोच में कि क्या, हनुमान राम जी बार बार पूछे कि बताइए आपको क्या चाहिए। अब हनुमान जी चाहते और वो कहते कि उस काशी नरेश की प्राण दे दीजिए, उसके प्राण दान दे दीजिए, मतलब उसके प्राण मत लीजिए आप, तो भी राम जी दे देते, क्योंकि राम जी अपने भक्तों का वचन पहले पूरा करते हैं। उनकी प्रतिज्ञा टूट जाए तो कोई बात नहीं, जैसे महाभारत युद्ध में हुआ था, कृष्ण जी ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी भीष्म जी की प्रतिज्ञा रखने के लिए, वैसे ही। परंतु हनुमान जी भी तो अब राम जी के भक्त है, ऐसे कैसे अपने भगवान की प्रतिज्ञा टूटने देते। तो हनुमान जी ने कहा कि भगवान मुझे थोड़ी देर का अवकाश चाहिए, मुझे बहुत कुछ ज़रूरी कार्य है, माता का कुछ सेवा कार्य है, उनका कुछ कार्य करना है मुझे, तो थोड़ी देर की मुझे जाना पड़ेगा। तो राम जी ने कहा अरे इसके लिए कुछ ऐसा मांगा थोड़ी जाता है, आपकी जब इच्छा हो आप खूब प्रेम से जाओ, माता की सेवा सर्वोपरि है, जो उनकी आज्ञा है पालन करो। अब राम जी का भी आदेश हो गया माता की आज्ञा पालन करो। तो अब हनुमान जी आए, आशीर्वाद लिया प्रभु से, आए काशी नरेश के पास और बहुत छोटे स्वरूप में उनके पीछे खड़े हो गए। काशी नरेश को बोला कि मैं अपने प्रभु के सम्मुख रह के नहीं लड़ सकता हूँ, पीछे से लड़ेंगे। तो काशी नरेश ने कहा भगवान हथियार वगैरह कुछ, धनुष बाण कुछ, कैसे लड़ेंगे। हनुमान जी ने कहा अरे पगले, राम जी के सामने धनुष बाण से तो कोई नहीं जीत सकता, कोई शस्त्र अस्त्र किसी से भी राम जी के सामने थोड़ी जीत सकते हैं। राम जी के सामने कुछ जीत सकते हैं तो केवल राम नाम जीत सकता है, राम जी के आगे उनकी भक्ति जीत सकते हैं, उनकी भक्ति पूरे हृदय जीत सकता है। तो खूब प्रेम से खूब भाव से कीर्तन करो, विजय तुम्हारी होगी। अब तो काशी नरेश खूब प्रेम से भाव से, प्रेम तो राम जी से पहले भी था उन्हें, बट अब लीला थी तो
हो गया था ये सब, गलती कर बैठे थे। खूब प्रेम से राम नाम का कीर्तन कर रहे थे। इतने में सैनिक गए राम जी के पास और बोला कि भगवान वो काशी नरेश मिल गया हमें, सरयू जी में खड़ा है। विश्वामित्र जी ने कहा जाओ राम, संहार करो। अब राम जी ने अपना पहला बाण उठाया और गए सरयू जी के तट पे और देखा तो काशी नरेश तो खूब प्रेम विवल होकर कीर्तन कर रहे हैं। राम जी को तो उनके भक्त वैसे ही बहुत प्यारे हैं। राम जी ने कहा इसको तो नहीं मार सकता मैं। वापस आ गए और बोला कि वो तो भगवत स्मरण कर रहा है तो मैं मार नहीं सकता, पूजा करते हुए थोड़ी किसी को मारा जाता है। परंतु विश्वामित्र जी तो गुस्से में, उन्होंने कहा नहीं, कुछ भी हो मेरी आज्ञा है, तुम अभी मारो उसे। अब गुरु आज्ञा हो गई तो क्या करते, आए वापस वही बाण काशी नरेश की ओर चलाया। बाण ने काशी नरेश की परिक्रमा की वापस राम जी के तरकश में। अरे ये क्या हुआ, राम जी का बाण विफल हो गया। कोई बात नहीं, आए और सब कुछ बताया उन्होंने विश्वामित्र जी को कि प्रभु ऐसा हो गया, मेरा बाण चला ही नहीं उन पे। तो विश्वामित्र जी ने कहा शक्ति बाण लेके जाओ, दूसरा उससे पावरफुल वाला, और संहार करके ही आना, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। तुमने पूरे मन से तो किया ही नहीं है प्रयास, तभी तो नहीं मार पाए हो, वापिस जाओ। अब क्या करते राम जी, वापिस आए। अब हनुमान जी ने बोला बेटा शक्ति बाण आया है, अब की बार अपना मंत्र भी बढ़ाओ, पावर बढ़ाओ। अब श्री राम जी से केवल काम नहीं चलेगा, माता की करुणा भी आवश्यकता है। श्री राम जी तो है ही करुणामय, परंतु माता जानकी तो करुणा के मामले में उनसे भी 2 कदम आगे हैं, वे और ज्यादा करुणामय है। अब तो कीर्तन हुआ श्री सीताराम नाम का, जय सिया राम जय जय सिया राम, ये कीर्तन हुआ और इसमें और आनंद आया। अब राम जी का करुणा और बढ़ गई उनके प्रति कि ये तो इतने प्यार से कीर्तन कर रहा है, मैं कैसे बाण चलाऊं। बिना मन के जैसे तैसे बाण चलाया, वो बाण भी नहीं लगा। ना तो राम जी चाहते थे वो बाण लगे, बाकी नाम महाराज तो थे ही वहाँ रक्षा में। वापिस आ गए कि भगवान कोई बाण उन पे काम नहीं कर रहा है, कोई शक्ति है जो उन्हें बचा रही है। विश्वामित्र जी ने और गुस्से में कहा कि राम तुमसे नहीं होगा, ये धनुष बाण मुझे दे दो, मैंने ही तुम्हें सिखाया है ना, मैं स्वयं संहार करूंगा, छोड़ दो और तुम्हारा अब सर्वनाश, तुम्हारे राज्य का सर्वनाश निश्चित है। अब तो राम जी उनके चरणों में पड़ गए कि यदि मेरे होते हुए मेरे गुरु को कुछ करना पड़े तो इससे तो बुरी बात क्या हो सकती है, आप कष्ट ना करें, मैं ही जाता हूँ। अपना तीसरा बाण लेकर, प्रलय बाण लेकर गए कि अब कोई दया नहीं, कोई करुणा नहीं, सीधा प्रहार होगा। हनुमान जी ने कहा कि अब तो सबसे पावरफुल वाला मंत्र चाहिए, अब तो माता की करुणा, राम जी की करुणा के साथ भक्त का प्रेम भी चाहिए। अब तो कीर्तन स्टार्ट हुआ, जय सिया राम जय जय हनुमान। अब तो जब भगवान नाम के साथ भक्त का नाम भी जुड़ जाए, अब तो भगवान क्या ही कर सकते थे ना। महाराज पूरे अपने विराट स्वरूप में उसके आगे रक्षा कर रहे थे। अब राम जी आए और तो अब राम जी की भी आंखों में अश्रु आ गए कि ये तो मेरे प्यारे से हनुमान जी के नाम का भी कीर्तन कर रहे हैं, मैं कैसे ही बाण चढ़ाऊं, मैं चला ही नहीं पा रहा बाण, हाथ ही नहीं उठेंगे उनके। तो अब तो नारद जी ने राम जी की दशा देखी और उन्हें लगा कि अब लीला समाप्त करनी चाहिए, हमें ये बहुत हो गया। अब तो मैं राम जी परेशान हो गए, उनके नेत्रों में कैसे हम आंसू देख सकें। वे आए विश्वामित्र जी के पास, सब लीला उन्हें समझाई, बताई कि ये क्यों सब लीला की गई ना, महाराज की महिमा स्थापित करने के लिए ली गई। और कहा कि गुरुवर अब चलिए अपने शिष्य को बचाइए, आज राम जी हार जाएंगे अपने ही नाम के आगे, तब आप चलिए अपने शिष्य की हार मत होने दीजिए। तब विश्वामित्र जी विशेष जी आए, राम जी से बोला कि ठहर जाइए, बाण मत चलाइए। इतने में हनुमान जी ने काशी नरेश को इशारा किया कि जाओ जल्दी से और विश्वामित्र जी के चरण पकड़ो, क्षमा मांगो उनसे। काशी नरेश दौड़ कर आए और उनके चरणों में गिरे और उनसे खूब क्षमा मांगी कि भगवान मेरा कोई इरादा नहीं था आपका अपमान करने का, मेरी ही मति खराब हो गई थी जो मेरे द्वारा ऐसा हो गया, मुझे क्षमा करें। उन्होंने अब क्षमा किया। अब कोमल चित संत होते कोमल चित है, तो उन्होंने क्षमा किया।
राम जी से कहा कि बस हमने क्षमा किया, अब आप भी इन्हें क्षमा कीजिए। अब राम जी तो प्रतीक्षा में ही थे कि बस ये लीला खत्म हो, मुझे अब किसी तरह बचाया जाए, मुझसे बाहर नहीं चलेगा। काशी नरेश के हटते अब हनुमान जी के सबको दर्शन हुए। तब राम जी समझे कि अच्छा, ये कहाँ से नाम महिमा आई है, किसकी लीला है ये। तब सब ने राम नाम की महिमा की, श्री सीता राम नाम की महिमा को पहचाना और नारद जी की लीला के द्वारा सबको पता चला कि राम जी से भी बड़ा, राम जी से भी श्रेष्ठ राम जी का नाम है। राम जी यदि किसी से हार सकते हैं तो स्वयं अपने ही नाम से हार सकते हैं, क्योंकि राम जी की करुणा और बढ़ जाती है राम महाराज में। तो ये थी आज नाम महाराज की कृपा, उनकी करुणा, उनकी महिमा। जय जय श्री सीताराम।